गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। शुक्रवार सुबह 5 नंबर निमतल्ला घाट स्ट्रीट काठगोला में एक 2 मंजिला इमारत में लगी भयावह आग। कथित तौर पर सुबह 8 बजे सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। दमकल कर्मी अभी तक लपटों पर काबू नहीं कर पाए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अलीपुर में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद लगातार हो रही हिंसा के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंगाल बीजेपी के 71 विधायकों में से 61 की सुरक्षा वापस ले ली है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को खत लिखकर राज्य में अपने नेताओं की सुरक्षा देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सरकार को खत लिखकर राज्य में अपने नेताओं को सुरक्षा देने की सिफारिश की है। अफगानिस्तान में तालिबान राज होते ही उसने नए नए फरमान सुनाने शुरू कर दिए हैं। सरकार गठन के ऐलान के साथ ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि महिलाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करना चाहिए। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में अपने कैबिनेट का गठन किया है। इस कैबिनेट में 33 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उसका दबदबा अब वैसा नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। इसके साथ साथ शरद पवार ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में उनके सहयोगी दल को वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने जमींदारों वाला एक किस्सा सुनाकर कांग्रेस की चुटकी भी ली। बेगूसराय में आज एक बड़ा हादसा हो गया। खबर यह है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक बोलेरो बांध किनारे नदी में पलट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हादसा होते देख तुरंत स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों की वजह से करीब 12 से ज्यादा बच्चों की जान बच गई। बाराबंकी में AIMIM नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को राम स्नेही मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगा है। भारत में ट्रेनों की लेट लतीफी आम बात है और अक्सर हम सभी को इसका खामियाजा भी किसी न किसी तरीके से भुगतना पड़ता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को एक शिकायतकर्ता को 30,000 रुपए हर्जाना देने को कहा है, जिसकी जम्मू से श्रीनगर की फ्लाइट अजमेर जम्मू एक्सप्रेस लेट हो जाने की वजह से छूट गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक भाग के रूप में इंडियन आर्मी ने बोनियार में नियंत्रण रेखा के साथ बर्नेट गांव में एक महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना की। केंद्र में युवा लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूल है, जहां उन्हें टेलरिंग और कटिंग सिखाई जाती है। यहां 30 से 40 लड़कियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना ने दूर दराज के गाँव में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की है। भारत में कोरोना वायरस की कहर जारी है। कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 34,953 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 260 कोरोना मरीजों की जान गई है। इससे एक दिन पहले देश में 43,263 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए थे। तीसरी लहर में भारतीय बच्चों को लेकर जताई गई आशंका अमेरिकी बच्चों पर सच साबित होती दिख रही है। यहाँ बच्चों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। कोविड-19 से निजात मिलने की उम्मीद के बीच अमेरिका में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। वायरस के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित मरीजों से अस्पताल भर रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनावत की फिल्म थलावी 10 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में कंगना तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री और पूर्व एक्ट्रेस जयललिता के किरदार में हैं। यह फिल्म जया अम्मा के फिल्मी और राजनीतिक करियर के सफर को दिखाएगी। बृहस्पतिवार को फिल्म का प्रीमियर हुआ। कंगना की फिल्म थलावी को अच्छा रिस्पांस मिला है। इधर कंगना ने फिल्म थलावी के प्रीमियर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। इस दौरान कंगना ने राजनीति में प्रवेश करने को लेकर बड़ा खुलासा किया। एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां पिछले महीने मां बन गई। मां बनने के बाद हाल ही में नुसरत जहां पहली बार एक इवेंट में नजर आई। नुसरत जहां कोलकाता में एक सैलून की ओपनिंग पर पहुंची, जहां उनसे कई सवाल पूछे गए। नुसरत जहां ने बहुत ही बेबाकी से उनका जवाब भी दिया। इस दौरान किसी ने उनसे बेटे के पिता का नाम पूछा, जिस पर वो नाराज हो गई।
भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 10 सितंबर से मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाना है। सीरीज का चौथा टेस्ट जीतकर भारत ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड के पास सीरीज गंवाने से बचने का एक ही मौका है और ये मैनचेस्टर में है। हालांकि टीम इंडिया पर दबाव कम होगा। टीम इंडिया अब ये सीरीज हार नहीं सकती और अगर टीम इंडिया मैनचेस्टर ड्रॉ भी कर लेती है तो सीरीज जीत जाएगी। वहाँ इंग्लैंड के लिए हर हाल में मैच जीतना होगा, वरना सीरीज हार जाएगी। हालांकि इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह है कि मैनचेस्टर में भारत के खिलाफ उसका रिकॉर्ड जो रूट की टीम के हौसले बढ़ाएगा, जबकि भारतीय टीम यहां अपने रिकॉर्ड सुधारने की कोशिश करेगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम ने आज तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। बॉलीवुड फिल्मों में बायोपिक बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कई दिग्गजों की बायोपिक को बनाकर रिलीज किया जा चुका है। अब इस घड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के लीजेंड खिलाड़ी सौरव गांगुली का भी नाम जुड़ गया है। जी हां, जल्द ही सौरव गांगुली की कहानी फिल्मी पर्दे पर नजर आएगी। इस बात की जानकारी मशहूर निर्माता निर्देशक लव रंजन ने दी है। लव रंजन ने अपने प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सौरव गांगुली की बायोपिक की घोषणा कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।